अब ये जैसे भी अपना काम कर रहा है, दुकान रहते हुए भी एक्स्ट्रा दुकान, अंततः नुकसान। आप हमसे बहस मत कीजिए, हमको कुछ नहीं सुनना में। आराम से बात कीजिए, क्या हुआ? जाएंगे क्या कर लेगा हमको प्रशासन, हम क्यों प्रशासन से नहीं डरते? न्यूज में डालिए, से बोलिएगा तब ना। अरे उंगली पहले नीचे कीजिए। अरे आपको समझे? इज्जत से नहीं बात, आपको चप्पल रखने लग दीजिए। नहीं मिलेगा, जाइए जहाँ जाना है। हाँ तो चाहिए, हाँ जाइए। आपका घर का दुआरी में इसलिए रखा रहेगा चप्पल जूता, कोई भी उठा के ले जाएगा। करवा रहे हैं। उठवा के दीजिए, हम नहीं चुप रहेंगे। नहीं, चला गाड़ी ले जाओ, चला गाड़ी। नहीं, देखिए प्रेम से सब कुछ होता है, तो प्यार से मांगे सब मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं देगा ये लोग। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ज्यादा जीती आदमी अच्छा नहीं होता है। जब आदमी तुमको चार को समझा रहा है, आप न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। अरे नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है? गरीब का भैया आप सरकारी काम में बाधा डालिएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। केस है कि सरकारी काम में बात। तो आप न्यूसेंस कर रहे हैं यहाँ पे। अरे कुछ नहीं, अरे समाज के इससे कोई लेना देना नहीं है। समाज के बोल रहे हैं। समाज के लिए बहुत प्लेटफॉर्म बाइक सब लगा के, गाड़ी लगा के जाम कर रहा है। अब देखिए, जिसका कोई सरोकार नहीं रहता है वो भी बीच में पड़ जाते हैं। तो भाई नेताजी मत बनिए आप, महंगा पड़ जाएगा। क्यों हम कह रहे हैं, कई तस्वीर से SMP न्यूज अवगत कराया है। देखिए हम कहेंगे कि दारू जहाँ बिक रहा है उसको नहीं बेचना चाहिए, समझे ना। उससे समाज में कितना गंदगी फैल रहा है, घर घर रावण पैदा हो गया है। तो दारू या नशा का कोई भी चीज नहीं बिकना चाहिए। तो लगातार नरमी के बाद अब ये शक्ति अब एक बार साफ दिख रहा है अतिक्रमण अभियान के दौरान। बहुत कुछ देखने को मिला, जिस तरह से ये शक्ति आज देखने को मिल रहा है बहुत दिन बाद फिर से। देखिए कुछ लोग समझने को नहीं थे तैयार, तो अंततः नुकसान कैसे हुआ उनका और किस तरह से हुई आज कार्रवाई। तो वहीं आप देख सकते हैं, अब ये गोंदा यातायात थाना के द्वारा यहाँ पे ये JCB के साथ, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे ये बुलडोजर वहाँ पहुँच चुके हैं और ट्रैफिक के DSP 2 अब यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और गोंदा यातायात थाना प्रभारी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब इस रूट में अभियान ये आज चल रहा है। तो इस तरह से लगातार ये अभियान बढ़ रहा है। तो जो लोग नहीं समझ रहे थे, अंततः अब एक ही ऑप्शन है उसको, जो अब ये जैसे भी अपना काम कर रहा है, दुकान रहते हुए भी एक्स्ट्रा दुकान, अंततः नुकसान। तो लगातार नरमी के बाद अब ये शक्ति अब एक बार साफ दिख रहा है अतिक्रमण अभियान के दौरान। नाला को बाउंड्री लोगों ने बना दिया था, उस बाउंड्री को भी तोड़ा JCB ने, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा निर्माण किया गया था उसको ये JCB इस वक्त ध्वस्त करता हुआ। ये अपर बाजार रूट है, आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि अपर बाजार जाने वाला रूट है, वहाँ पे ये उस एरिया में अभियान चल रहा है। यदि आप रातू रोड से अपर बाजार की तरफ मुड़ते हैं तो वहाँ पे ये आपको कंजेस्टेड मिल जाता है। तो ऐसे में अब यहाँ पे ये कार्रवाई चल रही है। उससे बात नहीं करना। अरे हम तो इसीलिए बोले गरीबी का भैया किनारे पड़ल है, और क्या है बोले? तो ईंट ढकेल रहा था, उसको बोलिए, सर को बोलिए, आप इसको आप न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं यहाँ पे। अरे नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहा है? गरीब का भैया आप सरकारी काम में बाधा डालिएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। केस है कि सरकारी काम में बात। तो आप न्यूसेंस कर रहे हैं यहाँ पे। अरे कुछ नहीं, अरे समाज के इससे कोई लेना देना नहीं है। समाज के बोल रहे हैं। समाज के लिए बहुत यहाँ बाइक सब लगा के, गाड़ी लगा के जाम कर रहा है। अब देखिए, जिसका कोई सरोकार नहीं रहता है वो भी बीच में पड़ जाते हैं। तो भाई नेताजी मत बनिए आप, महंगा पड़ जाएगा। क्यों हम कह रहे हैं, कई तस्वीर से SMP न्यूज अवगत कराया है। कहीं FIR हो गया तो फिर पता नहीं नेताजी कहाँ मिलेंगे, इसीलिए हम समझा रहे हैं भाई। बाकी अब आप लोग खुद समझदार हैं। टांग अड़ाना आज के डेट में कहीं तक उचित नहीं है। अब देखिए, यहाँ VIP रूट है, ये VVIP रूट है। रोड किनारे यहाँ पे छजनी लगा करके दारू बेचा जा रहा था। अब बताइए ना आप। अच्छा हटिए ना, आप हटिए, इसको झोला दीजिए। अच्छा आप उठिए ना, आप उठिए, उसको देखने दीजिए। कुछ नहीं करेंगे आपको, आप हट जाइए ना, आपको कुछ नहीं करेंगे। आप झोला खाली देखिए, तो झोला देखिए। अगर दारू नहीं होगा हम छोड़ देंगे, दारू होगा तब ले जाएंगे। दारू नहीं देना बेचना ना, दारू नहीं ना बेचना है। दूसरा रोड में बेचिए। यहाँ पे ये मेन रोड है, ये रोड में मत बेचिएगा, समझे के जाइए। यहाँ पे नहीं बेचना है, VIP रोड है।
बताइए वीवीआईपी रोड में दारू ये लोग बेच रहे थे, बताइए यहाँ से वहाँ तक, ये देख लीजिए। वो तो लेके भागी। यहाँ पे देखिए, ये अभी आपको निशान दिख रहा होगा, ये पूरा दारू गिराते हुए यहाँ से भागी है। कुछ महुआ था और बाकी तो अब हड़िया है तो वो अलग है एक तो, लेकिन महुआ भी बेचा जा रहा था। तो ये स्थिति है। और ये हरमू रोड वीवीआईपी रूट है, जहाँ पे तमाम माननीयों का आना जाना और बड़ी अधिकारियों का रहता है। तो ये तो परिस्थिति है। तो फिलहाल इनको सचेत कर दिया गया है, लोग भाग चुके हैं यहाँ से। लेकिन देखिए फिर दोबारा ना लगे तब ना। गौशाला कटिंग के पास ये धंधा चल रहा था, तो क्लियर महक रहा था। हालांकि ये काम थाना का है, संबंधित थाना का है, इसलिए लगातार थाना पे भी लोग सवाल उठा रहे हैं। ये बताइए वीवीआईपी रूट में यदि ये ऑन रोड यदि महुआ बिक रहा है दारू, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और अभी वीवीआईपी रूट पे चलिए फिलहाल तो ये लोग भाग गए हैं, ये जेसीबी को देख करके और अभियान और ट्रैफिक पुलिस को देख करके, क्योंकि जान रहे थे कि आज टूट जाएगा। तो पहले मतलब दारू गिराते हुए भाग रहा था लोग। तो खैर जांच का विषय है, देखने वाली बात होगी इस पर और क्या कुछ होता है आगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ भी जो सड़क किनारे लोग गाड़ियों को पार्क किए थे, यहाँ भी वही एक्शन इस वक्त आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ भी गाड़ी को लोड किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरों से आपको अपडेट हम करा रहे हैं कि यातायात को सुगम बनाने के लिए एसएमपी न्यूज़ ने कल खबर चलाया था। उसके बाद ट्रैफिक एसपी ने संज्ञान लेते हुए और विभिन्न क्षेत्रों में लगातार ये कार्रवाई का आदेश दे दिए हैं। पब्लिक के हित के लिए बात हो रही है, पब्लिक के लिए काम हो रहा है। ये यातायात सुगम रहेगा तो हर किसी को सुविधा होगा। अब देखिए यहाँ पे एक मार्ट है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे गाड़ियों को पार्क होना चाहिए वहाँ देखिए ये क्या किए हैं। इसीलिए न बोल रहे हैं कि छोटे मियाँ तो है हैं, बड़े मियाँ सुबहान अल्लाह है भैया। ये देखिए ना, ये बाहर में बाजार लगवा दिए एक ठो, ये अटैची का, ये देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती थी तो ये एक ठो बाजार लगवा दिए है। हद हो गई भाई। ये लैंडलॉर्ड से पूछ के लगा हुआ है, बिल्डर से पूछ के नहीं। लैंडलॉर्ड ये डिसाइड करेंगे कि ये पार्किंग के लिए अलाउ है यहाँ। अच्छा, बताइए क्या है ये, आपका लेटर है कि यहाँ लगाने का? कंसेंट से ही लगा रहे हैं ना, ऐसे उनके बिना पूछे तो नहीं लगा नहीं, पाएंगे। कोई ऐसा है कि परमिट आपको किसी ने दे दिया? ये एरिया ये बाहर का एरिया किस लिए होता है आप बताओ सर? हम बता रहे ये हैं पार्किंग के लिए होता है, ना कि आपका दुकान चलाने के लिए होता है। लैंडलॉर्ड बोल देगा वहाँ तक लगा दो, वहाँ तक लगा दोगे लैंडलॉर्ड का उधर है नहीं तो कैसे बोल देंगे? तो वही बता रहा लैंडलॉर्ड हूँ। की जो प्रॉपर्टी ये है, जो बिल्डिंग होता है, गिफ्ट डीड का बिल्डिंग बनता है इसका ना, पार्किंग नक्शा पास होगा। होता है तो गिफ्ट डीड का जमीन होता है। अच्छा, तो आप गिफ्ट डीड के जमीन में कैसे आप ये लगा रहे हैं? उसका पेपर दिखा दीजिएगा। इसलिए अलाउ होता है ना कि आपका दुकान चलाना है। नहीं सर, बहुत सारे मॉल में बाहर में ये नहीं, कहाँ है? दिखा दो आप, किस मॉल में आप दिखा दो। विशाल का तो हर स्टोर के नहीं बाहर नहीं, में चल तो के है दिखा ही दो सर। हमको बाहर, अगर ऐसा स्टोर है तो आप चलो, आप दिखा दो हमको ऐसा अगर लगा हुआ है कहीं। आप बरियातू नहीं, चले चल के जाइए आप वहाँ। दिखा दो ना चल मुझे। सकते हैं सर, बरियातू हाँ, में भी लगा हुआ चलेंगे है, आपको लेकर। बाकी दूसरी लेकिन ये कंपनी नहीं होगा, आप हटा लीजिए ना इसको। नहीं होगा। आप हटा क्या लीजिए इसको। क्या हुआ? लगा हुआ है तो वहाँ गलत लगा हुआ ये है। जो है ना आपका वो है दुकान, जी। ये पार्किंग स्थल है ना, ये भी पार्किंग यहाँ तक है। चिन्हित है, फिक्स थोड़ी हो रहा है। ये भी पार्किंग स्थल है, नीचे ग्राउंड भी पार्किंग बनाया है, सारा मोटरसाइकिल वगैरह नीचे लगवाइए ना। मोटरसाइकिल के लिए तो सर गार्ड लोग मतलब हम लोग रखे हुए हैं कि इधर उधर ना लगे। इधर उधर मत लगवाइए। वो तो हम प्लस लोग देखते पार्किंग हैं, के लिए आपका उसमें नीचे issue है। नहीं जी, पार्किंग। हाँ, तो उसमें वहाँ मोटरसाइकिल लगवाइए। सर कस्टमर का भी ये वाला यहाँ जो पार्किंग हो रहा है ना, ये सिर्फ मेरे से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। हाँ। ये ऊपर में और भी बहुत लोग तो हैं, सब लोग को उनका भी बोलिए, लोग आता है। जो हम मकान अपने मालिक तरफ से है, बोले हैं। जो मकान मालिक है, आप रेंटर हैं क्या? हाँ, हम लोग रेंटल तो हैं। उनको बोलिए, लेकिन कस्टमर तो आप ही का आता होगा, उस सबको मेरा भी बोलिए, आता है, उस हॉस्पिटल सबको वाले भी जो आते भी हैं, बाइजू वाले भी उस आते हैं, सभी सभी को लोग बोलिए कि वहाँ पर नीचे पार्किंग करें और इसको साफ रखिए। साफ रहेगा तब ना कस्टमर भी आएगा। भीड़ भाड़ देख के कि पार्किंग का जगह नहीं है, कस्टमर भी नहीं आएगा। ठीक है। वो मान लिया हॉस्पिटल है, वो बहुत बीमारी बहुत आ सारे गया, ऑफिसेज हैं इसमें। बहुत सारा, तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम होगा। एक स्टॉल ये इधर सबको लग हटवा जाता दिए, है, स्टॉल एक हटवा स्टॉल दिए। आपका इधर लग जाता है, वो आगे तो आपका सर हम ठेला लग हटा जाता है। देंगे, वो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। इसको भी तो हटा आप, दीजिए। आपका लेना देना आप रखिए ना, आपका फ्रंट में है, आपको देखना है ना कि हमारा क्या जिसको लेना लगा हुआ रहेगा है ना, नहीं आपका लगा हुआ। दुकान में दिमाग में बैठा कर घरे से वो दुकान में जाकर सामान लेना है। इस तरह से लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। समझ गए? सिंपल सी बात है, जहाँ पार्किंग का जगह है वहाँ पार्किंग रखिए,
दुकान है, दुकान के अंदर आप सामान रखिए। ये लगातार बातें हो रही है, कई दुकानदारों को ये बातों को समझाया जा रहा है कि जहां आपका दुकान है, दुकान के अंदर अपने सामान को रखिए, पार्किंग जगह को अवरुद्ध आप ना करें। फिर आप ही कहते हैं कहाँ है पार्किंग, सरकार देना पार्किंग हमको, तो भाई सरकार पार्किंग कितना देगी? आप अपना बिल्डिंग अपार्टमेंट बना रहे हैं तो आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, अन्यथा जो हो रहा है वो तो होगा ही। जिसको जो करना है वो सरकार अपना बीच में देगा। ये खाना खाना पीना साफ सब्जी का हम लोग दुकान लगाए जो हम लोग का सामान उठा देगा। मेरा बच्चा का चप्पल रखने वाला है, आप लीजिए अच्छा से। हम नहीं जानते हैं, आप हमसे बहस मत कीजिए। हमको कुछ नहीं सुनना, मेरा बच्चा का चप्पल रखने वाला दीजिए। आराम से बात कीजिए, क्या हुआ? जाएंगे क्या कर लेगा हमको प्रशासन, हम क्यों प्रशासन से नहीं डरते? नहीं डरना है। हम लोग डॉक्टर घर से तुरंत आ रहे बिना चेकअप करवा के, क्यों ले गया चप्पल रखने वाला? हम थे तो आप कहाँ थे? हम डॉक्टर जगह गए थे अपना इलाज करवाने। दिखाए ना जी, दिखाए कागज। हमको क्या पता, वहाँ पे रख के गए, बोले थोड़ा सा देखिएगा वो लोग को। ले लीजिए अपना। चप्पल रखने वाला दीजिए। हमको रखने दीजिए। पहले नीचे कीजिए। अरे आपको हमने इज्जत से किसी से नहीं बात, आपको चप्पल रखने वाला दीजिए। नहीं मिलेगा, जाइए जहाँ जाना है। हाँ तो चाहिए। हाँ जाइए। आपका घर का दुआरी में इसलिए रखा रहेगा चप्पल जूता, कोई भी उठा के ले जाएगा। करवा रहे हैं। उतरवा के दीजिए। हम नहीं चुप रहेंगे। जा, नहीं नहीं नहीं, चला गाड़ी ले जाओ, चला गाड़ी लेके चलो। हाय लगेगा, बंदूक लगेगा, मारेगा नहीं। अरे नहीं लगेगा। ये डबल ट्रेन को दिया है ना, तो सब करेगा, सब करेगा, सब हो जाएगा भैया। अरे 1213 का नाम छापना चाहता है। ये इसमें गाड़ी के देने का क्या मतलब है? वो कुछ बोलिए नहीं रहेगी, चाहिए बस। हुआ क्या कि कैसे क्या हुआ, कुछ बोलिए नहीं रही है। नहीं आराम से बात करेगी तो दे दे। लड़की है ये। क्या बोलेंगे ये जिस तरह से कर रहे हैं? नहीं, देखिए प्रेम से सब कुछ होता है, तो प्यार से मांगे सब मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि नहीं देगा ये लोग। क्या भद्र गाली देने लगी और गाड़ी में चली गलत गई। है, इसका गलत है थोड़ा सा, लेकिन हम मेरा रिक्वेस्ट है उसको दे दिए, दिलवा ये तो रहा था लोग, हाँ, दिलवा दीजिए। लेकिन वो गाली दिए जा रहे हैं। तो आप देखिए भैया, आप सब कुछ जानते हैं, फिर सबको एक हो जाएगी। उसका दिमाग नहीं है। मेरा बच्चा को उतार के दीजिए ना। क्या दीजिए, चप्पल है। तो बात तो करो। अरे पगली है का? पागल नहीं, हम उतार के दीजिए। सुनो, क्या दीजिए तुम्हारा पागल? उतराइए ना जी, बोल रहा उतार के देगा। अरे क्या दीजिए तुम्हारा? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। ज्यादा जीती आदमी अच्छा नहीं होता है। जब आदमी तुमको चार को समझा रहा है, अभी एक ऐसे ही बच्चा को चक्री काटे हैं गाड़ी का पीछे। ठीक है, काटी है, लेकिन महीने से नहीं बात कर रही है। बच्चा का चप्पल कमा के देगा। चलो पुलिस सब पकड़ रहे हैं, हमको लेबे करेंगे। अरे यही रहिए। क्या था? चप्पल रखने वाला है। तो बोलिए ना कि हमारा चप्पल रखने वाला उठ गया है। हम गाड़ी के एक पीछे चक्कर, आप गाड़ी रुकेगा, हम पीछे जा रहे हैं। आप गाड़ी रुकेगा, अरे तो पीछे आप जा रहे बताइएगा हैं। तब ना। बताओगे तब नहीं। बोलेगी तब ना सुनेगा। तो थोड़ी बताइए, वो लोग बोल रहे कि लेके चलिए गाड़ी। अरे आप बताएं। चलिए निकले। हाँ, आपको बता दें, जहाँ पे वो जो दारू खरीद बिक्री या यूँ कहे जो दारू बेचा जा रहा था, वहाँ पे इनका ये सामान रखा हुआ था। तो वहाँ पे ये सामान रखा हुआ था, तो एक महिला वो दारू लेकर के भाग गई और पूरा रोड में गिराते हुए वो दारू चली गई, पूरा महक रहा था। वहीं पे ये सामान इनका पड़ा हुआ था, तो इन लोगों को लगा, इन्फोर्समेंट टीम को लगा कि सामान वही लोग का है, लेकिन ये इनका था। ये वहाँ पे उस समय थी नहीं। अब यहाँ पे आते आते बस हाई पिकअप में हो गई, तमाम सरकार को भी गाली देना शुरू कर दी और टीम को भी गाली देना शुरू कर दी। कुछ महिलाएं आई, समाज सेवी हैं ये लोग, ये समझाने आई तो इनको भी नहीं सुन रही है वो। अरे बात तो रखिए, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला यही था। खैर इनका सामान अभी रिटर्न कर दिया गया। जो समाज सेवी महिलाएं हैं बीच में आई, बातों को सुनी और उनका सामान दे दिया गया। तो इसीलिए कहा जाता है गलत संगत का गलत नतीजा होता है। गलत जगह आप सामान रख के गए थे, टीम को लगा कि सामान वही लोग का है, इसीलिए इस सामान को लोड कर लिया गया था। मामला बस इतना ही है। तो खैर हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बातों को समझिए, गलत संगत में न रहें, अन्यथा उसका अंजाम भी गलत होता है।
हम लोग सोचे कि उसी का ही उसी भी का है, हाँ। आई थी नहीं वहाँ। अच्छा, अब इतना बोल रही है, इतना बोलने से क्या फर्क पड़ता है? इसका कहना है ना कि हम पूरा गाड़ी के पीछे पीछे घूमे, दिमाग गरम हो गया। दारू बिक रहा था वहीं पे पड़ा हुआ। और यहीं पड़ा हुआ था, अभी बोलेगी तब ना। अच्छा कोई बात नहीं, कहा की जगह सब तो दारू वाला को आप लोग पकड़ रहे हैं। वो थाना का काम है। थाना का काम, रोड के किनारे जो लगाया दुकान ना, उसको उठवा दिए। हम लोग नहीं, तो दारू वाला को तो भाई पकड़ना चाहिए ना। जनरल थाना पकड़ेगा। कहेंगे इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम देखिए, हम कहेंगे कि दारू जहाँ बिक रहा है उसको नहीं बेचना चाहिए, समझे ना। उससे समाज में कितना गंदगी फैल रहा है, घर घर रावण पैदा हो गया है। तो दारू या नशा का कोई भी चीज नहीं बिकना चाहिए। आप बताइए, BBIP रूट है, वहीं पे वो महुआ टाइप का कुछ था, बिक रहा था दारू शायद। अब जैसे ही टीम पहुंची, वो रास्ते में मतलब गिराते हुए चली गई। देखिए भैया, इसमें कहीं ना कहीं आपसी लोग का भी सहमति रहता है। हाँ, एकदम रहता है। कहे कि अगर नहीं उसको कंफर्म नहीं करेगा तो भागने कहाँ से सकेगी। अभी हम ही लोग चल रहे थे, नहीं जानते तो यहाँ रुक जाते हम लोग तो चले जाते। लेकिन उसका हंगामा सोच के हम लोग सोचे कि नहीं, मदद करना चाहिए उसका भी। वो नहीं समझे, समझाने का प्रयास हम लोग किए ना। अब इसी में कोई मिला जुला रहेगा, उसको पिन मार देगा तो और न बमकेगी। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। ये साबित हो गया ना, गलत संगत का गलत परिणाम होता है। हाँ, ये अपना सामान वहाँ न रखती ना, ये हाँ, सही बात है, वहाँ नहीं रखती ना, शक के दायरे में आती, बस यही हुआ। लेकिन चलिए, उसका गलती था यही कि रखी थी, लेकिन ऐसे तो गलत नहीं थी। हाँ, तो ठीक है, उसको मिल गया, अच्छा है। लेकिन नशाखोरी जो बेच रहे हैं, जो पी रहे हैं, हम चाहेंगे कि दोनों पर आप लोग कार्रवाई करवाइए। समाज सेवी महिलाएं थी, अपनी बातों को रख रही थी। नशा को लेकर के लोग त्रस्त हैं और लगातार ये बात उठा रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से प्रयास जो किया जा रहा है वो आप देख ही रहे हैं। खैर, ज़्यादा इस पर हम कुछ नहीं अभी कहेंगे। अभी अतिक्रमण अभियान चल रहा है, हम इसी पे टिके हुए रहते हैं। इधर आइए, कैमरा में बोलिए, इधर आइए। अरे इधर आइए, कितने बार मौका दिए हैं, कितने बार बोले हैं कि आप ले जाइए, लेकिन यहाँ नहीं लगाइएगा, लेकिन आप लगाए नहीं। गरीब आदमी का मतलब ये नहीं है कि लगाते रहिए। जब हम लोग का भी बात को मानिएगा, सुनिएगा कि नहीं, बोलिए बोलिए। डुगराने वाला ठेला बोला जा रहा है, रख लीजिए। हेवी काउंटर मत रखिए आप लोग। पहले भी बोला गया था ना। ठीक है सर, ठीक सर, फिर आपको नुकसान क्या? अभी लगा देंगे, हम लगा देंगे, ठेला लगा घटा देंगे। वही चीज ना बोला जा रहा है, हेवी काउंटर मत लगाइए। तो अंत तक कई बार हुआ, अब ये लास्ट बार फिर से इनको बोला जा रहा है कि अब हटा लीजिए, छोटा मोटा ठेला लगाइए, आप व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिक्स काउंटर आप लोग न करें सरकारी जमीन में। फिलहाल इनको टाइम फिर से एक बार दे दिया गया है चचा को, यही तो समझाया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को खराब लगता है। खैर, क्या बेचते हो? कितने बार बोला गया यहाँ नहीं लगाना है, बोलो। कितने बार ड्राइव हुआ, कितने बार बताया गया कि यहाँ ठेला नहीं होगा, आपका कोई भी दुकान काउंटर नहीं होगा, बोलिए अपने से बताइए, कितने बार बताया गया? हम ठेला साइड कर देते हैं। कितने बार बताया गया और कितने बार आपको छोड़ा गया, बोलिए। हम तो नहीं थे यहाँ पर उस टाइम। तो अपने आप आता है ये गुमटी। अरे तुम्हारा ठेला है, तुम्हारा गुमटी है, तुम बोल रहे हो कि हम रहते नहीं, तो तुम नहीं रहते तो कहाँ से आए अभी? फिर जाओ, हम इसको लेके जाते हैं। ऐसा छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत अरे कई बार बताए ना, नहीं बताए, फिर क्यों ला के रखते हो? छोड़ दिए। सुनो, इसके बाद रखोगे, ये लास्ट बार होगा ना। तो चलिए, छोटा मोटा ठेला रखने की बात हो रही है कि आप आइए, लगाइए और ले जाइए, वही वाली बात हो रही है कई बार। तो चलिए, बातों को समझिए, आपके हित की बात हो रही है, नहीं समझिएगा आप तो परेशानी बढ़ेगी आपकी, और जब ये पीला पंजा चलेगा तो फिर हो जाएगा हेवी नुकसान। इसीलिए ये साथ साथ घूम रहा है आपको समझाने के लिए। लालपुर में अभी हाल ही में अभियान चला है, कई ठेला को तोड़ दिया गया है जो फिक्स बना करके हेवी रखे थे। इसीलिए हम समझाते हैं, मानना है मानिए, नहीं मानना है तो नुकसान के लिए तैयार रहिए। उस दिन इनको थाना प्रभारी यहाँ पे आए थे और झोपड़ी हटाने के लिए उस दिन बोले थे कि आप ये हटा दो, लेकिन ये बोले हटा लेंगे, लेकिन महीना दिन बीत गया, नहीं हटाए। तो देखिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका फिर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अंततः ये अब जेसीबी
जैसा कि आदेशानुसार जो कार्रवाई होता है वो हो रहा है, और ये आपको हम दिखा रहे हैं कि एक बार समझा दिया गया और महीना दिन बीत गया, उसके बाद भी आप फिर से वही काम कर रहे हैं तो फिर आपका नुकसान होना तय है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, दायरे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, अन्यथा नुकसान होना तय है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। ये अपर बाजार का दूसरा किनारा, ये जो लगातार बात हो रहा था, ये आप देख सकते हैं। अभी ये जेसीबी इधर की ओर बढ़ रहा है और कुछ लोग आखिरकार पकड़े गए। एट ए टाइम फिर से टीम पहुंची। अभी कार्रवाई यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे कार्रवाई अभी हुआ था कुछ देर पहले, और ये लोग सब हटा लिए थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं ये टीम जाती है और फिर जस का तस स्थिति बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ लोग घेरा गए हैं। नहीं, और यहाँ टर्निंग पॉइंट पे जाम होता है। अपर बाजार किशोरी यादव चौक से यदि आप अपर बाजार जाते हैं तो आधा एरिया कवर हो जाता है। दिक्कत ये हो जाता है। और हमारी बात नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप स्पीकर लगाया गया है विभिन्न चौक चौराहों पर। वहाँ पे जब अनाउंसमेंट किया जा रहा था, एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा उस स्पीकर में क्या बोला जा रहा है कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ टर्निंग पॉइंट है, उस जगहों को छोड़ करके आप अपना व्यवसाय करें, लिमिट में करें, दायरे में करें। लेकिन आप समझते नहीं हैं, तो फिर ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आपका ये व्यवसाय है, इसी से आपका परिवार चलता है। तो आप बातों को समझिए और अपने दायरे को देखते हुए आप अपना व्यवसाय कीजिए, ताकि आपको कोई परेशान ना कर सके। हम बार बार कह रहे हैं, जाइए 15 रूट में सब्जी मंडी पहले और रोड में लगता था, आज सब्जी मंडी किनारे चला गया। देखिए उनको टोकने के लिए वहाँ कोई नहीं जा रहा है, व्यवसाय अपना वो कर रहे हैं। तो जो हमारी बातों को समझ जाते हैं, दायरे में रह जाते हैं, वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं। जो नहीं समझते हैं वो बार बार परेशान होते हैं। डेली लगा रहा है, माना अभी ड्राइव करके गए, उन्हें लगा अभी हम ड्राइव करके गए थे ना। अरे कितना देरी हुआ, कितना देरी हुआ, जब परेशानी लगा दिया ना तुम लोग। कहाँ लगाए? 10 मिनट हुआ है। हटेगा तुम, बढ़िया से बोल रहे हैं तब हटो। हम लोग तबीयत खराब है सर, माँ का तबीयत खराब है, थोड़ा अभी धर लेंगे तो तुरंत सुनो सुनो पहले ध्यान से सुनो। ड्राइव हो गया, 10 मिनट भी नहीं हुआ, तुम लगा दिया यहाँ पे। गलती काहे करता है तो नहीं रंगदारी गलती है आप लोग। हम लोग बेवकूफ हैं। ट्रैक्टर का खर्च कहाँ लिखल है रे? छोड़ देंगे यहीं पर। महिला कटा, महिला कटा, हम लोग आगे बढ़े, पीछे से लगा दिया। किस तरह से लोग पिकअप में वहाँ से भाग रहे हैं, वो ठेला वाले वहाँ देख सकते हैं आप। और ये टीम इधर से जा रही है, ये आप देख सकते हैं। पकड़े गए, हम सब पकड़े गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनको भी उस दिन समझाया गया था। डेली यही बोलता है, नहीं लगाएंगे नहीं लगाएंगे, फिर लगाता है। पैसा का उसको भी धर के लाना है, उसको भी पकड़ के ला। गली में घुस गया। तो परेशानी यहाँ बढ़ रही है। कार्रवाई तो होता है, लेकिन धाक के 3 पात फिर कोई लोग 2-3 दिन में वहीं पे आ जाते हैं। देखने वाली बात होगी इस बार, और इसके बाद क्या कुछ होता है, क्या एक्शन होता है। फिलहाल वो जब्त कर लिया गया है। बातों को समझिए, सबके हित की बात हो रही है।
दायरे में रहिए। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।